मतलब शैलेश ने अब तक पुरुषोत्तम के बारे में जितनी भी थियरी कही थी वो सब सही थी? हाँ बड़ी माँ, अरे गलत तो वो नीच पुरुषोत्तम निकला। हमें अपने ही घर में बुलाकर इतने मान सम्मान के साथ खाना खिलाया, मेरी शायरी पर वाह वाह भी की, अपनी ही बेटी के साथ मेरे बेटे को अमेरिका में सेटल कराने का आश्वासन भी दिया, लेकिन ये सब उसका पाखंड था। उफ, इतना बड़ा ढोंग। उसके परिवार पर मुसीबत आई है समझकर हमने उसे अपने ही घर में आश्रय दिया, सुरक्षा दी, और उसने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। एहसान फरामोश, नराधम, कुत्सित कहीं का, समस्त मानव जाति के नाम पर कालिक पोत दी उस पाखंडी ने। थू। बहुत गलत किया पुरुषोत्तम भाई ने। सिर्फ गलत ही नहीं किया है, उसने विश्वासघात किया हम सबके साथ। उस पर 420 का मुकदमा तो हम बाद में चलाएंगे, लेकिन अभी तुम यहां से जाओ बेटा, जाओ। चंदू, इसने क्या किया है? ये तो किया नहीं, लेकिन कर तो सकती है ना जसूबेन। मेरा तो समस्त मानव जाति पर से विश्वास उठ गया है। जाओ बेटा, जाओ। चंदू, ये सही कह रहे जसूबेन, गलत तो मैं थी, बल्कि अभी भी हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे अभी भी मेरे पापा पर भरोसा करने का मन कर रहा है। आप तो सब कुछ जानती थी ना सुधा भाभी। अब समझ में आया मुझे कि उस दिन हॉस्पिटल में आपके मुंह से ये क्यों निकला कि एंगेजमेंट के एक दिन पहले हॉस्पिटल बुक करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ, और डेट जितने जल्दी फाइनल हो जाए अच्छा ही होगा। वैसे भी सगाई के एक दिन पहले हॉस्पिटल बुक करवाना पड़ेगा ना। क्या क्या? वो सोचते थे कि चंदू भाई और पिनाकिन का अमेरिका जाना फिक्स हो जाएगा, फिर एंगेजमेंट की डेट फिक्स करेंगे। और उसके एक दिन पहले हार्ट अटैक आने का नाटक करेंगे। फिर वो सब अमेरिका चले जाएंगे, पिनाकिन वहां जाएगा और नंदिनी यहाँ रहेगी। फिर किसी तरह नंदिनी की शादी करवा देंगे किसी के साथ भी, है ना सुधा भाभी? लेकिन चंदू भाई ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया तो पुरुषोत्तम भाई का प्लान चौपट हो गया। इसके बाद पुरुषोत्तम भाई ने दोबारा से बंबई जाने का प्लान बनाया, और फिर ये हार्ट अटैक का नाटक। आप सब कुछ जानती थी ना सुधा भाभी। फिर मम्मी, तुम भी उनके नाटक में शामिल थी? इस बार नहीं, हालांकि मुझे डाउट तो गया था। तुम घर चलो। हाँ जाओ, और कह देना अपने पिता से कि उन्होंने पहले वाले चंदू को पुनर्जीवित कर दिया है। अब उसका सामना पिता से नहीं बल्कि माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी से होगा। माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी से। धर्मेश भाई, पिनाकिन बहुत रो रहा है, अब आप ही उसे संभाल सकते हैं। प्लीज जाके उससे बात कीजिए, पागल सा हो गया रो रो कर। अगर साक्षात महादेव भी आ जाए ना तो भी मैं तेरा विवाह उस कपटी निर्लज्ज पुरुषोत्तम की बेटी से हरगिज नहीं होने दूंगा। देवा, तुम्ही प्लीज ओरडू नका ना। अरे मेहरबानी करके अपनी मराठी बंद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं। पिनाकिन और नंदिनी का विवाह मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। काका, इसमें नंदू की कोई गलती नहीं है, पापा को समझाइए ना प्लीज। जो भी हो, रिश्ता सिर्फ एक के साथ नहीं पूरे परिवार के साथ जुड़ता है बेटा। और उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसे एक धोखेबाज और अड़ियल आदमी के संस्कार मिले हैं। देखा नहीं किस उदंडता के साथ उसने मेरे प्यारे भाई शैलेश के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने का झूठा इल्जाम लगाया था, किस तरह से बड़ी मां के साथ बहस की थी, किस तरह से हमारे पूरे परिवार की सोच पर उंगली उठाई थी। दोष तो उसका भी उतना ही है, उसका पूरा परिवार कपटी है पिनाकिन, पूरा परिवार। चंदू भाई बोल,
अगर वो इस घर की बहू बनकर आ गई ना तो देखना पूरे परिवार को तिकनी का नाच नचा देगी, तिकनी का नाच। हाँ, लेकिन इस घर में नाच आता कहाँ है सबको। ओ तिकनी का नाच मतलब ये मुहावरा है पुष्पा रानी। तिकनी का नाच मतलब पूरे परिवार को परेशान करके रख देगी। भाषा अगर मुहावरेदार हो तो उसका सौंदर्य अधिक निखर कर आता है। हाँ हाँ समझ गए सब। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर वो इस परिवार की बहू बनकर आ गई तो देखना इस पूरे परिवार को ना जाने कितने ही टुकड़ों में बांट देगी। लेकिन मैं प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी इस परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। जस्सुबेन, अब तो आप मेरे यकीन पर यकीन कीजिए, फिर चाहो तो मुझे घर से निकाल दे दो। मत रोक आंसुओं को जसुबेन, आ जाने दे उन्हें बाहर। घर में सभी लोग पुरुषोत्तम के खिलाफ गुस्सा कर करके अपना मन हल्का कर रहे हैं। तू तो गुस्सा करेगी नहीं, तू रो कर ही अपना मन हल्का कर। कितने तर्क दिए थे शैलेश ने पुरुषोत्तम भाई के खिलाफ, पर उसकी बात माननी तो दूर। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि पुरुषोत्तम भाई हार्ट अटैक का नाटक करेंगे। कितनी गलत थी मैं। नहीं जसुबेन, ये तेरी गलती नहीं है, तेरी अच्छाई है कि तुझे लोगों में बुराइयां नजर ही नहीं आती है। कितना गलत किया मैंने शैलेश के साथ। वो बार बार मुझे आगाह करता रहा और मैं उसे डांटती रही, यहाँ तक कि मैंने उसे सजा भी सुनाई। उसकी पहली गुनहगार तो मैं हूं। कहाँ है मेरा शैलेश? अरे जस्सुबेन, आई एम सॉरी शैलेश। छी जस्सुबेन, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपका बेटा हूं। आप सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा तो मैं हूं बेटा, तेरी बात पर कभी भरोसा नहीं किया मैंने। ऐसा मत बोलिए जस्सुबेन, मेरी इमेज ही ऐसी है। वो पापा कहते हैं ना कि चोरों को सारे चोर ही नजर आते हैं, और सही भी है। लोगों के पास जब कोई वजह होती है तो वो किसी पर डाउट करते हैं, लेकिन मेरे पास कोई वजह होती है ना जस्सुबेन, तो ही मैं किसी पर भरोसा करता हूं। और ये अच्छाई तो आपकी है कि आप सब पर तुरंत भरोसा कर लेती है। यही बात आपने मुझे सिखानी चाहिए, क्योंकि आपका फर्ज था, और फर्ज निभाने का पैसा थोड़ी ना है। जसुबेन, मैं इसी की भाषा में कहती हूँ कि इसकी बात में माल है। तेरी अच्छाई का फायदा उठाया है उस पाखंडी पुरुषोत्तम ने। मैं इसमें बिल्कुल चंदू के साथ हूँ। हमें उस कपटी परिवार से बहू नहीं लानी। क्या सोच रही है? मैं नंदिनी के बारे में सोच रही हूँ। पिनाकिन को तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन क्या गुजर रही होगी उस मासूम पर, जिस पर भरोसा करके हम सबके साथ उसने झगड़ा किया। उसी ने उसके साथ छल किया। तू फिक्र मत कर, नंदिनी मासूम नहीं है, वो तीखी तरारी है, मुंह तोड़ जवाब देगी पुरुषोत्तम के बच्चे को।
नन्नू बेटा, बात कर मुझसे। हाँ, बात तो करूंगी ही पापा, पर पहले आप बोलिए। वो सब कुछ जो हार्ट अटैक का भेद खुलने के बाद से आप सोच रहे हैं कि ये कहूंगा वो कहूंगा ऐसे बहलाऊंगा। देख बेटा, मैं मानता हूं कि मेरा रास्ता गलत था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं कबूल करता हूं कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं चाहा कि तेरी शादी उस पिनाकिन के साथ हो, क्योंकि वो सुधा, बता ना इसे। आपने जब अटक अटक कर बात करना शुरू कर दिया ना, तभी मुझे डाउट गया कि आप आपकी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। तो तुम करो ना। हाँ, करती हूँ। नन्नू बेटा, तुम्हारे लिए अहमदाबाद के एक बहुत बड़े घराने का रिश्ता आया है। इकलौता बेटा है और उनका बिजनेस विदेश तक फैला हुआ है। वो लड़का गुजराती भी बहुत अच्छी बोल लेता है और उसे जलेबी भी बहुत अच्छी लगती है। और सुधा, देख नन्नू बेटा, मैंने अच्छा बुरा चाहे जो कुछ भी किया, लेकिन उसके पीछे मेरा इरादा सिर्फ एक ही था, तुझे ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, बस। नहीं पापा, आपका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी खुशी। आपने मेरा रिश्ता उस बड़े घर से इसलिए जोड़ना चाहा ताकि उसके जरिए आपका बिजनेस फैल सके। हम सोसाइटी में सूर्य उठा के ये कह सके कि देखो मैं कितने बड़े खानदान का समधी हूँ। अगर आपके घर में बेटा पैदा हुआ होता तो उसकी शादी में दहेज लेकर कैश करवा लेते, लेकिन अफसोस कि मैं पैदा हुई। आज मुझे समझ में आया पापा कि आप हमेशा मुझे बेटा कह के क्यों बुलाते थे। शायद इसलिए कि आप मुझे इनकैश करवा सके। नहीं नन्नू बेटा, ये सब तो तुम्हारी खुशी के लिए। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है पापा कि आपने हार्ट अटैक का नाटक किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने मुझसे प्यार करने का नाटक किया, मेरी खुशी में अपनी खुशी होने का नाटक किया, और मैं आपके उस प्यार को सच मानकर अपनी किस्मत पर खुश हो रही थी। कितनी बड़ी गलतफहमी में थी मैं। नहीं नन्नू, बस हो गया पापा। अब नहीं झेला जाता। अब जा कहेंगे ना पापा, मैं शादी कर लूंगी। मुझे मेरी जिंदगी में कोई खुशी मिले ना मिले, ये खुशी तो मिलेगी कि कम से कम मैंने बेटी होने का फर्ज निभाया। एक बात पापा मैं आपको कह देती हूँ कि आप अहमदाबाद, इलाहाबाद, फैजाबाद, जहां आपका मन चाहे मुझे विदा कर देना, लेकिन हमेशा के लिए। क्योंकि शादी के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। क्योंकि शादी के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। और आप शादी के बाद कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं होगा।
पिनाकिन भैया आप अभी तक रो रहे हैं? प्लीज पिनाकिन भैया मत रोइए ना। क्योंकि अब तो इससे भी बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है आपके साथ। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ताकि मानसिक रूप से ये तैयार हो जाए झेलने के लिए, और फिर पिनाकिन भैया, चंदू काका ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। अगर तूने नंदिनी से मिलने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगा। पुष्पा, कॉफी का क्या हुआ? ये लीजिए। मुझे मालूम था कि तुम मुझे गंभीरता से नहीं लोगी, इसलिए मैंने जानबूझकर कॉफी मंगवाई। हाँ तो कॉफी तो मैं लेकर आई हूँ ना, शायद कॉफी है। सिर्फ कॉफी ही है ना? लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि जब भी मैं कोई खाने पीने की चीज मंगवाऊं तो जहर की शीशी साथ रखना, मुझे कभी भी खाना पड़ सकता है। पापा, पापा ऐसा मत बोलिए, पापा ऐसा मत बोलिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। बस, तू अनाथ कैसे होगा? तेरी माँ तो जिंदा होगी ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पापा जहर खा ले? बेटा ये कटु सत्य है, तुम्हारी माँ की कॉफी से भी ज्यादा कटु। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर नंदिनी से पीनू मिलना चाहता है। पिनाकिन अगर नंदिनी से मिला तो उसके बाप की लाश यहाँ गिरेगी। देवा, आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? बच्चे को परेशान देख के आपको क्या मिलेगा? पुष्पा, जब पंछी का घोंसला तूफान में थरथराता है तो पंछी चिर्र चिर्र की आवाज करके अपने पंख फड़फड़ाता है। हाँ, लेकिन आपको बौखलाता है, यहां वहां मदद के लिए पुकारता है, हवा के थप थप थपेड़ों से जूझता है। लेकिन जब उसकी सारी आशाएं दम तोड़ देती हैं तो वो निढाल हो जाता है। मृत्यु के तीव्र तीर उसके जीवन रूपी ढाल को तोड़ डालते हैं। बेसिकली वो टैं बोल जाता है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? जवाब मेरी स्पीच में ही छुपा था, लेकिन अफसोस तुम ढूंढ नहीं पाई। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ, पिनाकिन नंदिनी से बहुत प्यार करता है। पुरुषोत्तम भाई ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन शादी तो नंदिनी से ही। पुष्पा, तेरी बात सही है, लेकिन सिर्फ आधी। मुद्दा सिर्फ नंदिनी को इस घर में बहू बना के लाने का नहीं है, दो घरों, दो परिवारों के बीच संबंध जोड़ने का है। और ये संबंध पुरुषोत्तम भाई ने खुद अपनी बेईमानी से कमजोर कर दिया है। अब कैसे समधी बनकर चंदू और पुरुषोत्तम एक दूसरे को गले लगा पाएंगे? गले? मैं तो उस सांप से कभी हाथ भी ना मिलाऊं, बल्कि उसे सबक सिखाने के लिए स्वयं नेवला बन जाऊं। वाह पप्पा वाह, इतनी सडनली? बस ऐसे ही, वेरी सडनली। इतनी तैश में मत आ चंदू, इससे भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। तैश में तो मैं आ चुका हूं जसुबेन। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर से नहीं चट्टान से देंगे। और एक मिनट मेरी बात सुन। मैं यहाँ तुझे उकसाने नहीं आई थी, बल्कि समझाने आई थी। मैं जानता हूं, लेकिन आपके पास एक भी अच्छा कारण नहीं है जिससे सुनकर मैं अपना निश्चय बदल दूं। और उस पुरुषोत्तम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कारण है तेरा बेटा, उसकी खुशी, उसकी तकलीफ। उसकी तकलीफ देखकर ही मैं चुप रहा हूं आज तक। मुझे तो पहले से इस रिश्ते पर एतराज था, लेकिन पिनाकिन की मासूम शक्ल देखकर मैं राजी हो गया। लेकिन मुझे क्या मिला? उस नालायक पुरुषोत्तम के धोखे, फरेब, पीठ में छुरी, हर कदम पे धोखा। बस अब मैं अपनी खुशियों को और दांव पर नहीं लगा सकता। और मेरी खुशी इसी में है कि पिनाकिन और नंदिनी का विवाह ना हो। बस इस विषय में अब और चर्चा नहीं होगी। मेरा निश्चय अटल है। ये सारी बातें मैं भी समझती हूँ, लेकिन फिर लेकिन? पुष्पा, जहर लाओ।